कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हुए अशोक गहलोत। सोनिया से मुलाकात के बाद बोले मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मिले अशोक गहलोत। कहा राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर हाईकमान करेगी फैसला। सोनिया गांधी की 1 घंटे तक चली मुलाकात में गहलोत के हाथ में था पर्चा। लिखा था जो कुछ हुआ दुखद है, मैं बहुत आहत। गहलोत के बाद सोनिया गांधी से सचिन पायलट की भी मुलाकात। 1-2 दिन में राजस्थान के मुख्यमंत्री पर फैसला लेंगी सोनिया गांधी। गहलोत के बाहर हटने से कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में आमने सामने दिग्विजय सिंह और शशि थरूर। कल होगा नामांकन। मुख्यालय पहुंचकर दिग्विजय सिंह ने लिया पर्चा। कहा कल भरूंगा नामांकन। शशि थरूर भी कल भरेंगे पर्चा। दिल्ली में आज दोनों नेताओं की मुलाकात। दिग्विजय सिंह से मिले पी चिदंबरम। अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर चर्चा के कयास। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में निकाला भव्य रोड शो। सूरत में विकास की नई योजनाओं की प्रधानमंत्री मोदी ने रखी आधारशिला। गुजरात को 29,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सूरत के बाद भावनगर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। लोगों के बीच निकाला करीब 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन। भावनगर में भी प्रधानमंत्री ने कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की रखी नींव। रैली में संबोधन। अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम। शुक्रवार को अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण का होगा उद्घाटन। गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। गुजरात के अंबाजी मंदिर में शुक्रवार को पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल नवरात्र का 5वां दिन। 2024 के लिए ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भुवनेश्वर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन। फिर से पार्टी अध्यक्ष चुने गए अखिलेश यादव। अखिलेश ने यूपी चुनाव के नतीजों को लेकर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा यादव और मुसलमानों के वोट काट दिए। अखिलेश पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का वार। कहा हार के बाद भी अखिलेश ने कुछ नहीं सीखा। जाति के आधार पर काटने और बांटने की करते हैं बात। गर्भपात कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अविवाहित और विवाहित महिलाओं को समान अधिकार। अदालत ने कहा एमटीपी एक्ट में लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला भी शामिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में डबल धमाके की जांच के लिए मौके पर पहुंची एनआईए की टीम। 8 घंटे के भीतर हुए थे 2 ब्लास्ट। उधमपुर में पहला धमाका पेट्रोल पंप पर खड़ी खाली बस में। ब्लास्ट से दूसरी बस के 2 यात्री जख्मी। पुलिस ने मौके पर की शुरुआती पड़ताल। उधमपुर धमाके पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। जम्मू कश्मीर में शांति और विकास को पचा नहीं पा रहे कुछ लोग। इंदौर के गरबा पंडाल में घुसे 7 मुस्लिम लड़कों को लेकर बवाल। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गरबे का वीडियो बनाने पर किया विरोध। गरबा महोत्सव में बिना आईडी कार्ड के मुस्लिम लड़कों ने किया था विरोध। पकड़े जाने पर मांगी माफी। मौके पर पहुंची पुलिस। कर्नाटक के शिवमोगा में पीएफआई पर सख्ती जारी। पुलिस ने पीएफआई और एसडीपीआई के दफ्तर पर मारा छापा। कई नेताओं के घरों पर रेड। चिकमंगलुरु में भी पुलिस का एक्शन। एसडीपीआई के ऑफिस में छापेमारी। जिला अध्यक्ष चांद पाश के घर की तलाशी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी जारी किया नोटिफिकेशन। पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई के आदेश जारी। राजस्थान सरकार की भी सख्ती। केंद्र के फैसले के बाद राज्य में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का ऑर्डर पास। पटना में महिला आईएएस अधिकारी हरजोत कौर के बेतुका बयान पर महिला आयोग ने भेजा नोटिस। 7 दिन के भीतर मांगा जवाब। 10 अक्टूबर को होगा लालू प्रसाद यादव के आरजेडी अध्यक्ष चुने जाने का औपचारिक ऐलान। पार्टी ने कहा खुलकर लड़ेंगे 2024 का चुनाव। राजकोट के खोडल धाम तक कांग्रेस ने निकाली कांग्रेस के साथ मां की द्वार यात्रा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर समेत कई नेता शामिल। 11वीं मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से कार्बन डेटिंग की मांग पर हुई सुनवाई। 7 अक्टूबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी मामले में चली सुनवाई। और शुक्रवार को फिर होगी जिरा। हापुड़ में 2022 में हुए हमला मामले में आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई। महाराष्ट्र के तालोजा जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। मुंबई के जसलोक अस्पताल में इलाज कराने का आदेश जारी। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा फैसला। 1 अक्टूबर 2023 से सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग होना जरूरी। कारोबारी मुकेश अंबानी की बढ़ाई गई सुरक्षा। जेड कैटेगरी के बदले अब मिलेगी जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी। इंटेलिजेंस ब्यूरो का फैसला। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 1 अक्टूबर को गांधीधाम और जूनागढ़ और 2 अक्टूबर को सुरेंद्रनगर और खेड़ ब्रह्म में जनसभा। अब निजी हाथों में एशिया का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य। सरकार ने दिया ठेका। सेंटर पर 6,000 गायों को रखने की क्षमता।
वडोदरा में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने किया गरबा, गुजरात के खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में फिल्म पुष्पा के हीरो अल्ला अर्जुन ने टेका मत्था, साथ में पत्नी और दोनों बच्चे भी मौजूद। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड, 14 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। करनाल में किसानों के लिए खोला गया राज्य का पहला ड्रोन स्कूल, यहां किसानों को खेती में ड्रोन के इस्तेमाल का मिलेगा प्रशिक्षण। जोधपुर में नगर निगम दक्षिण ने लॉन्च किया अपना मोबाइल ऐप, शिकायत दर्ज करवाने और विभिन्न सेवाओं के लिए ऐप में आवेदन। नवरात्र पर खरगोन में निकली 751 मीटर लंबी चुनरी यात्रा, करीब 20,000 महिलाओं ने धारण की कलश और चुनरी। पाली में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन, 99 टीमों के 1100 से ज्यादा खिलाड़ी 6 खेलों में ले रहे हिस्सा। बिहार में नवादा के रामलाल इंटर स्कूल की टीचर शिक्षिका की विदाई पर रो पड़े टीचर भी नहीं रोक पाई अपने आंसू। असम के धुबरी में बड़ा नाव हादसा, नदी में नाव डूबने से 20 लोग लापता। उधमपुर में हुए 2 धमाकों पर भड़की शिवसेना, जम्मू में आतंकवाद का पुतला फूंका, पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग। पटना के बिहटा में अवैध रेत खनन को लेकर गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 9 घायल। अलीगढ़ में अग्रसेन जयंती के लिए बनाए गए सभी स्वागत गेट नगर निगम ने तोड़े, आक्रोशित वार्ष्णेय समाज ने अपर नगर आयुक्त के साथ बदसलूकी की। झारखंड के कोडरमा में खुलेआम भूमाफियाओं की दादागिरी, परिवार को घर से निकलकर तोड़ा घर, बेघर परिवार ने सड़क जाम कर इंसाफ की गुहार की। करौली में भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप जब्त, गाड़ी के गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ। अयोध्या के सरकारी स्कूल में बच्चों को खाने में दिया गया चावल और नमक, प्रिंसिपल को डीएम ने सस्पेंड किया। करनाल में उम्र को मात देते हुए जज्बे से जीत की कहानी आई सामने, 2 बुजुर्गों ने कुश्ती और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। अमृतसर में पहली बार लगा घोड़े, खच्चर और गधों के लिए चेकअप कैंप, अस्पताल में सरकारी डॉक्टर्स ने साथ मिलकर आयोजन किया। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ बनाई स्पेशल सेल, सेंट्रल एजेंसियों की तरह करेगा काम। पिंपरी चिंचवड़ के डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का कमाल, दिल और फेफड़ों का शहर में पहली बार हुआ प्रत्यारोपण। संगीत से जुड़ी खास महिलाओं का लखनऊ में सम्मान, वरिष्ठ गायिका और मुख्य अतिथि विमल पंत को भी अवार्ड, कहा सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए लोकगीत बेहद जरूरी। अंबाला पुलिस ने अफ्रीकी नागरिक को ड्रग सप्लाई मामले में गिरफ्तार किया, भारत में 4 ड्रग सप्लायर्स को करता था सप्लाई। कानपुर में 3 मंजिली इमारत में लगी आग, तीसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर में फंसे बच्चों का दमकल विभाग और पुलिस ने किया रेस्क्यू। नोएडा में चलती गाड़ी में लगी आग, चालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। यूपी के शाहजहांपुर में 5 शातिर मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, 9 बाइक्स बरामद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हाईवे पर 50 साल के शख्स की मौत, गुस्साए आदिवासियों ने नेशनल हाईवे पर घंटों जाम लगाया। थाने के भिवंडी में व्यापारी के कार का शीशा तोड़कर बदमाश बैग लेकर हुए फरार, बैग में रखे थे 3 लाख रुपए, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के हरदोई में किसानों से खुलेआम रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, डीएम ने दिए जांच के आदेश। एमपी के हरदा में बुजुर्ग महिला से घर में घुसकर सोने के आभूषण समेत हजारों रुपए की लूट, आरोपी सीसीटीवी में कैद। पीलीभीत के एक में गौशाला में कुत्ते के हमले में गाय की मौत, घटना के वक्त सोता रहा चौकीदार। गाजियाबाद में एलिवेटेड हिंडन रोड पर जन्मदिन मनाते लड़कों पर पुलिस की कार्रवाई, बीच सड़क जश्न मना रहे कई रईसजादे गिरफ्तार। कानपुर के गांव में बोरवेल में गिरी भैंस, फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद निकाला बाहर। बिहार के आरा में पानी में डूबकर गई एक युवक की जान, मृतक के परिजनों ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश में गेंदा फूल की फसल हुई बर्बाद, त्योहारों के मौसम में फसल बेचने के बजाय किसान जमीन पर बिखरी पड़ी गेंदे की फसलों को बाहर फेंकने हुए मजबूर। औरंगाबाद में बारिश से नाली से बड़े पैमाने पर पानी बहने से सड़क की मिट्टी खिसकी, खंभों पर ट्रांसफार्मर गिर पड़ा। कानपुर में अचानक शॉर्ट सर्किट से बाइक सर्विस सेंटर में लगी आग, लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। जालंधर के नदनपुर में एक चर्च में उत्पातियों ने मचाई तोड़फोड़, आरोपियों की तलाश में पंजाब पुलिस। अमृतसर के ऋषि विहार में महिला को बंधक बनाकर लाखों की लूट, आरओ की सर्विस के बहाने घर में घुसे 2 लुटेरे।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस के सामने ही भीड़ ने मां और बेटे को पीट डाला। लोगों ने दोनों पर ड्रग्स बेचने का आरोप लगाया। बागेश्वर में सरयू नदी के तेज बहाव में बही लड़की, प्रशासन युवती की छानबीन में जुटा। खरगोन के एक गरबा पंडाल में करंट से 7 साल के मासूम की मौत, परिजनों ने हंगामा किया। ग्रेटर नोएडा में डकैती की योजना बना रहे कुख्यात बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 2 घायल, 2 फरार होने में कामयाब। लखीमपुर खीरी में बच्चों से भरी रिक्शा पलटी, सड़क पर मिट्टी का ढेर पड़े होने से हादसा। भिंड में जूनियर इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार, हॉस्पिटल के मैनेजर को बिजली चोरी करने की धमकी देकर मांग रहा था घूस। बस्ती जिले में एक युवक ने शादी का झांसा देकर किया लड़की का शोषण, शादी का दबाव देने पर लड़की को मुंबई ले जाकर बेचने की कोशिश। भिलाई में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाराबंकी में पति ने पत्नी की फावड़े से मारकर कर दी हत्या, मानसिक तनाव से ग्रसित था हत्यारा पति। छतरपुर में दबंगों ने दलितों के साथ की मारपीट, कुर्सी पर बैठने की वजह से की गई पिटाई। अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री में हुआ बड़ा हादसा, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में अमोनिया गैस के रिसाव से 50 महिला कर्मचारी बेहोश। मथुरा में सौतेले पिता ने बेटे की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी, बिस्तर गंदा करने की मामूली बात पर ले ली जान। झारखंड के गुमला में टीचर ने स्कूल का कमरा बंद कर 13 छात्रों से बेरहमी से पीटा, उसाए माता पिता ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बागपत में 3 बदमाशों ने दुकान में घुसकर की 25,000 की लूट, शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी देते हुए फरार हुए बदमाश। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट, आग लगने से 5 घायल, 1 की हालत नाजुक। दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर छात्राओं को अश्लील तस्वीर भेजने का आरोप, छात्र संगठन ने की प्रोफेसर की बर्खास्तगी की मांग। कानपुर में गर्ल्स हॉस्टल के कर्मचारी ने छात्राओं का बनाया अश्लील वीडियो, थाने में हंगामा, हिरासत में आरोपी। शाहजहांपुर में जिला कारागार में बंद कैदी की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत, परिजनों का जेल में अनहोनी होने का आरोप। पठानकोट में लेबर रूम के बाहर गर्भवती महिला की डिलीवरी पर बीजेपी ने घेरा सिविल अस्पताल, सेहत मंत्री का पुतला फूंका। फर्रुखाबाद में 2 करोड़ की 10 किलो अफीम जब्त, 3 अंतर्राज्यीय तस्कर पकड़े। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।